बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले आपके सामने बड़ी अहम खबरें रखूं क्योंकि ये बड़ा तफसील से मामला है। जजेस के इल्जामात जो है वो मामला बहुत बढ़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी बैठक लगी है, फुल कोर्ट का इजलास शुरू हुआ और माहौल बड़ा सख्त तनाव में था। जजेस के खिलाफ जो दरख्वास्तें भी आ चुकी हैं, इन मामला पर हुकूमत क्या करने जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस समेत इतनी बड़ी तादाद में अब इस्तीफे आने शुरू होंगे। इस बड़े बुहरान से अब कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ अब ये ऐलान कर रही है कि कल मुलाकात में इमरान खान के बाद बड़े मुनफरद अंदाज में अदलिया की साख और आजादी के लिए तहरीक का ऐलान है। और ये जिस तरह मुशर्रफ के खिलाफ थी उससे बड़ी डिफरेंट तहरीक होगी। वो तफसील अभी खोसा साहब से इंटरव्यू है, वो आपको मैं अगले वीलॉग में बताऊंगा। पाकिस्तान के लेकिन अभी तक बहुत से लोग जानते नहीं कि तहरीक इंसाफ की कितनी नशिस्तें छीनी गई, कितनी न दी गई। कौमी असेंबली, चारों असेंबलियों में और सेनेट में, ये आपने बड़े गौर से देखना है कि आपके साथ क्या वारदात हुई। और ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत बनी है, 20 दिनों में इन्होंने क्या तबाही और बर्बादी मचा दी है, आप सुन के परेशान हो जाएंगे। अमेरिका ने दोबारा आज एब्सोल्युटली नॉट कहा। ईरान के साथ मामला जो गैस पाइपलाइन के साथ है वो कहां तक पहुंचे और ईरान के साथ स्मगलिंग में क्या हो रहा है वो भी मैं आपको बताता हूं। सेनेट में जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, कौन कौन इस वक्त बिला मुकाबला मुंतखब हुआ, कौन कौन से लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जिमनी इंतखाबात में जो आने वाले हैं उसमें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का ऐलान हो गया। चौधरी परवेज और मोनिस सलाई के आने के बाद अब मरियम नवाज की वजारत आला शदीद खतरे में। और नवाज शरीफ के ख्वाजा साद रफीक ने मशीर बनने से वजीर आजम का इनकार क्यों किया, ये तमाम खबरें मैं आपको तफसील से बताऊं। लेकिन अभी जो सबसे अहम मामला वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास था, आज ये काजी साहब की सदारत में था और बड़े गुस्से में थे, नाराज थे, बाकायदा तौर पर जजेस से लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। उनकी आदत आपको पता है। और बिल्कुल वही मामला इस वक्त जजेस सारे एक तरफ है। साख बचाने के लिए ये जो 6 जजेस का लेटर आया हाई कोर्ट का, काजी साहब किसी सूरत में इनको बोलने की इजाजत नहीं दे रहे थे। जो ताकतवर लोग हैं, इस खत के बाद ईवानों में कोहराम मचा हो, ये शदीद नाराज है और इनके गुस्से का इजहार आपको नजर आएगा। मजीद जजेस पर सख्ती होगी। इमरान खान के केसेस में अब ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाएंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब और से ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। और बदकिस्मती से देखें, पाकिस्तान उन मुमालिक में शामिल हो गया जहां अदालतों के जजेस जिनका काम अवाम को इंसाफ देना है, आज वो इंसाफ के लिए जगह जगह मांग रहे। पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा स्कैंडल है। पहले जजेस के बहनोई को अगवा किया गया, 24 घंटे बाद उसे छोड़ा, फिर अगवाकार अपने मुंह से बता रहे हैं कि खुफिया इदारों से हैं, फिर उनके पे इल्जामात, वीडियोस बनाएगी, खुफिया कैमरे की रिकॉर्डिंग्स हैं। और अब जो सबसे बढ़कर जो मामला आला अदलिया के घरों तक ये पहुंचे हैं, जिस तरह हरासा किया गया उनके रिश्तेदारों को, अहले खाना को, अब पाकिस्तान में जुडिशरी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई है। जज इंसाफ मांग रहे हैं, 2 जज अपना दलेरी से काम कर रहे हैं। लेकिन आपने हंसना नहीं है जो मैंने कहा दलेरी से, क्योंकि एक तो काजी फाइज साहब है और दूसरे जस्टिस आमिर फारूक है। ये दलेरी से कैसे काम कर रहे हैं, इन्हें कोई रोकता नहीं, इनको अप्रोच नहीं करता, कोई मना नहीं करता। वजह, काजी साहब ने भी भुट्टो केस के फैसले में एक बात की थी, आपको याद होगी वो, कि भुट्टो की फांसी के वक्त इसने कहा कि एक जज ने इतराफ किया जी मेरे ऊपर दबाव था। काजी साहब कहते हैं मैं अगर जज होता तो शर्म से मर जाता, या तो प्रेशर इतना है तो इस्तीफा देके घर जाओ। इसने इंतखाबी निशान छीना, बल्ला छीना, सारी दुनिया ने देखा काजी फाइज ने वो फैसला कैसे किया, जैसे फैसल वाडा और रजा रियाज खुद कमर बाजवा अवाम को सुना के गए कि बल्ले का निशान नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के इलेक्शन मनसूख हुए, कानून टूटा, और ये सब लोग उस वक्त हम सोचते थे बंदियाल बोलता क्यों नहीं, बंदियाल एक्शन क्यों नहीं लेता, बंदियाल ने अदालतें कैसे खोली। आज सब कुछ सामने आ गया। मामला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनुल्लाह के साथ क्या हुआ वो आप सोच नहीं सकते। वो यही काम कर रहा, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस एजाजुल हसन, मज़ाहिर अली नकवी, आयशा मलिक, ये साथ अगर देते उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट में भी यही बगावत होनी थी उनसे, लेकिन इस्तीफा ले लिया। अतर मिनुल्लाह पंजाब और केपी के इलेक्शन में 25 सफ़ात का इख्तलाफी नोट जो लिख के गया, आपको याद होगा। और फिर इन्होंने जिस तरह जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को घेरा क्योंकि उसने मिलिट्री कोर्ट, ट्रायल कोर्ट का केस उठा लिया, फिर जस्टिस एजाजुल हसन ने जिस तरह फैसले दिए, इन तीनों जजेस के साथ जो वारदात इन्होंने की, अब देखो अपने इस्तीफे में अपनी वजह नहीं लिखते। एजाजुल हसन ने लिखा मैं बस एक बतौर जज काम नहीं कर सकता, हालांकि वो सीनियोरिटी में तीसरे नंबर पे, और इस साल अक्टूबर में वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनना था। उसके पहले घर पे फायरिंग भी हुई, फिर उसके जो अहले खाना के साथ उसका एक माजूर बच्चा, कैंसर के मरीज भी है वो। और काजी साहब ने फिर जवाब में उन्हें ताने क्या दिए कि आपको 6 दिन के काम करने की तनख्वाह मिलती है, आप जुम्मा और दोपहर लाहौर चले जाते हैं, फिर 3 इजलास में आप क्यों नहीं आए, दबाव बढ़ाने का एक सिलसिला क्योंकि, और फिर उधर से अहले खाना पे दबाव। बिल आखिर वो जस्टिस एजाजुल हसन इस्तीफा ही देंगे। अब हाई कोर्ट में भी यही काम हुआ, उस फैसलों में भी अभी जैसे शाहिद जमील, उन्होंने इस्तीफा देते हुए एक शेर लिखा था कि आजाद का अंदेशा हकीकत से मुनव्वर, महकूम का अंदेशा गिरफ्तार खराफात। तो ये जजेस को बाकायदा तौर पर अदलिया को
को बाकायदा तौर पर हाईजैक किया गया है। ये जो इमरान खान आज बेगुनाह जेल में नजर आ रहा है और जो कुछ गदर मची हुई है इंतखाबी निशान में और इंतखाबी मामलात में, सब अदलिया पर हुआ है। और अदलिया की वजह से जिस तरह परवेज मुशर्रफ के दौर में वकला खड़े हुए, आज अगर वकला खड़े हो गए, जिससे खान से कल मुलाकात है, एक दफा अदलिया की ताकत के लिए वकला बाहर मैदान में आ गए, तहरीक चलाने आ गए, तो यकीन करें पाकिस्तान का बदलने का चांस है। ये जो 6 जजेस का खाता एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। अब इन्हें सपोर्ट का तहरीक इंसाफ ताउन का यकीन दिला रही है। ये एक बड़ी मुनफरिद तहरीक जो खोसा साहब करेंगे, वो इंटरव्यू में इंशाल्लाह बात होगी, वो आपने लाजमी चेक कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बांग्लादेश के इलेक्शन को देखते हैं और पाकिस्तान के इलेक्शन 2024 को देखते हैं, अब देखें जहां कौमी असेंबली तहरीक इंसाफ ने जो नशिस्तें ली, उन्हें सिर्फ 93 नशिस्तें मिली फॉर्म 47 के मुताबिक। इसी तरह 135 नशिस्तें कौमी असेंबली में इनकी चोरी हुई। पंजाब में 269 में ये जीते और 153 चोरी करके 116 दे दी गई। सिंध में 53 नशिस्तें ये जीते, वहां 43 चोरी करके सिर्फ इन्हें 10 नशिस्तें दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में 128 नशिस्तें जीते, 91 छीन के 37 दे दी। बलोचिस्तान में 6 की 6 छीन के ले गए, वहां पे कोई नशिस्त ही नहीं दी, बांट लिया आपस में। और आप टोटल अगर निकालें आज जो तहरीक इंसाफ ने पब्लिश किए हैं अपने नंबर, ये सारी नशिस्तें आम जो इंतखाबात है उसमें तहरीक इंसाफ 684 नशिस्तें मिला के जो सारी उसकी बखसूस वगैरह 3/4 इलेक्शन जीती हुई, इनकी 374 नशिस्तें जबरदस्ती छीनी गई हैं। अब सेनेट में भी वही वारदात हो रही है। सेनेट में तहरीक इंसाफ 27 नशिस्तें टोटल इनकी बनती हैं। कौमी असेंबली में इनकी 2 दी गई। पंजाब में इनको 11 नशिस्तें बनती हैं, उसमें से 9 इन्होंने छीन ली। इसी तरह 2 नशिस्तें सिंध में इन्होंने 3 की 3 सिंध में बल्कि छीन के। खैबर पख्तूनख्वा 11 में से सिर्फ 7 नशिस्तें इनको दी, 4 छीन के। अब 27 में से 18 नशिस्तें टोटल छीन के 9 नशिस्तें। रिजर्व मखसूस नशिस्तों में भी यही मामला, 143 टोटल बनती हैं, इन्होंने दी है सिर्फ 53, मतलब वहां भी 90 नशिस्तें छीनी। तो ये आप सारा टोटल अगर मिलाएं, मैं अब ऐसा चल रहा होगा कहीं इधर उधर पोस्टर, 541 नशिस्तों में अगर आप 143 जमा करें तो 684 बनती है, यानी 859 में से 74% नशिस्तें तहरीक इंसाफ जीत गई है। ये आप याद रखें, आखिरी काम की बात। मैंडेट चोरी करके ये बदमाशी के साथ हुकूमत कैसे चल सकती है? कानून तोड़ के, जमहूरियत को दफन करके, इंसानी हकूक खत्म करके, आजादी इजहार राय को मार के, मईशत को तबाह बर्बाद करके, नाजायज तरीके से वजूद में हुकूमत लाने वाले मैंडेट चोर जो आइन को मुकम्मल मुअत्तल करके, मैंडेट छीन कर आप किस तरह कब्जा ग्रुप बनकर अवाम के सारे हकूक छीन सकते हैं। और अवाम इंशाल्लाह लड़ेगी, आपको पता है, पुरअमन अंदाज में लड़ेगी। और इनकी वजह से 20 दिनों में ये जो वजीर आजम 2-2 बने हुए ना, एक मोहसिन नकवी और एक वजीर आला, आपस में इनकी 20 दिनों में वारदात सिर्फ देखें तो ट्रांसफर्स और पोस्टिंग पे लड़ने को आपस में एक दूसरे के साथ। वजीर खजाना जो है वो वजीर खारजा, सॉरी वजीर खजाना का काम है, लेकिन वजीर खारजा उसका इंचार्ज बना हुआ है खजाने का। इक्तसादी ताउन में से वजीर आजम को ही निकाल दिया उन्होंने। HSN जैसे प्रेस्टिजियस इदारे से प्रिंसिपल का इस्तीफा हो रहा है। लाहौर में वारदातें इतनी हो रही हैं कि वो बदमनी के हिसाब से इस वक्त कराची से ऊपर चला गया और पुलिस मरियम नवाज की बैठ के तस्वीरें बना रही, टिकटॉक की वीडियोस बना रही। अलीम खान बहाने से 1100 कनाल जमीन उड़ा गया। मरियम नवाज मर्सिडीज के टायर फिट करा रही है ताकि वो किसी ना किसी तरह चले जाए, और टिकटॉक पे सारी गेम चल रही है। अब ये जो अवार्ड्स में गंद मचा, रेवड़ियों की तरह बांटे गए, जिस तरह अदलिया को तबाह बर्बाद किया गया, नून लीग के लोग इस हाथ छुट हो गए, पुलिस को बकायदा एक मुसल्ला जत्थे की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी नादरा से 27 लाख पाकिस्तानियों को डाटा चोरी हो गया। सिक्योरिटी की मुल्क की सूरत हाल आपके सामने, एक हफ्ते में 4 बड़े बड़े हमले हो रहे हैं। ईरान पाकिस्तान बॉर्डर के मामले पर जिस तरह मियां बीवी की लड़ाई मैंने ट्वीट भी की, खत्म होती है तो मजीद बच्चे पैदा होते हैं। 4000 टन स्मगलिंग में तेल में इजाफा, जो पाकिस्तान की टोटल जरूरियात का 15% बनता है। वो ताकतवर लोग जो रेवड़ियों की तरह बांट रहे हैं उसे। अमेरिका वहां से डू मोर करके ईरान से गैस नहीं लेने दे रहा, दोबारा गिनती करके तहरीक इंसाफ नशिस्तें छीन रहे। अब इन सारी वारदात में अब इनके पास क्या बचता है? साइफर पे आज अगर आप देख लें क्या किया इन्होंने, जस्टिस हसन और मियां आमिर फारूक सुन रहे हैं केस। सलमान सफदर साहब ने तो जाहिर है बड़े जबरदस्त दलाइल दिए, बड़े आला दलाइल थे। उनके सारे दलाइल का लुबे लुबाब नुक्ता एक साइफर जो सिक्योरिटी इदारों समेत किसी ने मुआद देखा ही नहीं, उसके अंदर क्या है, अगर उसकी कोई तरमीम हो के अवाम के सामने इस्तेमाल हुआ, कोई ट्रायल हुआ, कानून के मुताबिक हुआ, अदालत ने केस मेरिट पे सुना, यानी कत्ल का मुकदमा है, ना लाश है, ना आला कत्ल है, ना उम्दे कत्ल है, कि क्यों हुआ किसी को पता ही नहीं। सलमान सफदर के सारे निकात आप सुने, कहता है 7 दिनों में से आप मेरी अपील सुन रहे हैं, 12 घंटे सिर्फ आपने टोटल लगाए, जबकि पहले आप अदालत के औकाते कार से बढ़ के काम चलाते, रात 9 बजे तक समाते करते। मिसकंडक्ट जज का साबित हो गया, कानूनी हक नहीं दिया गया, प्रोसिक्यूशन मुकम्मल तौर पर फेल, और जुडिशियल ऑर्डर में चीजें लिखी नहीं, केस के तीसरे गवाह का पता ही
नहीं बयान है वो आज बयान देने आ गए। 3 मरतबा ये केस ट्रायल कोर्ट के पास भेजा गया, इदारों को कॉपियां 7 इदारों को भेजियां गई, सिर्फ सदर पाकिस्तान की तरफ से वापस आई, बाकी किसी इदारे के साइफर की कॉपी वापस नहीं आई। और ये केस था वज़ीर खारजा का और वज़ीर दाखिला मुद्दई बना हुआ है इसमें। मतलब तबाही और बर्बादी इस कानून की, यकीन करें। आमिर फारूक का अब किरदार आपके सामने, अब सबको पता है आमिर फारूक क्या करना है। मेरे जाती राय में तो देखिए अदालतों से कभी इंसाफ नहीं मिले, ये सीधी सी बात है और उसकी वजह आपके सामने आ चुकी है। उनकी बेटियां, बहनें, बहुएं, कैमरे, बहुत सारे प्रेशर है, दबाव है। अब अदालतों में वाज़े तौर पर अदलिया को मैनेज किया जा रहा है, इसीलिए इमरान खान बेगुनाह अदालतों में और सारे तहरीक इंसाफ के लोग फंसे हुए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अभी इलेक्शन भी बारह लड़ रहे हैं जिमनी, N119 में शहजाद फारूक भी लड़ रहा है, उसका आबाद फारूक भाई, कसूर में सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर लड़ रहे हैं, N132 में बाकी पंजाब के 8 हल्के हैं, उसके उम्मीदवारों का भी ऐलान हो गया। कोशिश तो कर रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले अपनी तरफ से, मोने सलाई बिया चौधरी परवेज, ये दोनों लड़ रहे हैं इलेक्शन, दोनों अहम हल्के हैं क्योंकि इसके बाद मरियम नवाज की वजारत आला जानी है। अब जो बिला मुकाबला सेनेटर इस वक्त मुंतखब हो, उसका भी बता दूं आपको जल्दी से, हामिद खान और जुल्फी बुखारी हैं। अब जुल्फी बुखारी के कवरिंग कैंडिडेट जो थे, मतलब जो राजा नासिर अब्बास थे, उनकी मतलब उनकी जगह अगर कागजात मंजूर ना हुए तो फिर अलामा राजा नासिर अब्बास बिला मुकाबला सेनेटर। अभी इसमें उभाम है, ये खबर कंफर्म नहीं है जो अलामा साहब के ट्विटर से जारी हुई, उस पर पूरी तहकीक जो मैंने की है, जुल्फी बुखारी के कागजात मुस्तरद होने की सूरत में वो बिला मुकाबला सेनेटर होंगे। और नून लीग की तरफ से परवेज रशीद को, नासिर भट्ट को, मोहसिन नकवी को, तलाल चौधरी को सेनेटर। जनरल इलेक्शन में 5 नून लीग की और 2 सुन्नी इत्तेहाद की। अच्छा, यहाँ बड़ी अहम बात, शरफजल मरवत ने 3 दिन पहले एक टीवी इंटरव्यू में बात की थी कि पंजाब में 2 जनरल नशिस्तें नून लीग दे रही है, हमें ले लेनी चाहिए। उस वक्त शरफजल को बड़ी गालियां पड़ी, मैं भी बड़ा, मैंने कहा यार ये क्या आप बातें करते हैं, लेकिन मौक़िफ़ उसका दुरुस्त साबित हुआ आज, मैं उस पर भी हैरान हुआ। और शरफजल से माफी मांगनी चाहिए हकीकत में, मुझे कम अज कम, मैंने उसके ऊपर बड़ी तनकीद की। अच्छा, अब परवेज इलाही साहब की तबीयत ठीक है, अब इन्होंने कुछ इमरान खान के ऊपर मजीद प्रोपेगेंडे करने हैं, मजीद 2 नंबरियां गंदी घटिया मुहिमें चलानी। हालांकि अगर इनके बारे में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा नवाज, जुनेद सफदर, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, इन लोगों का किरदार अगर खोल के आपके सामने रखें तो रमजान में आप सुन नहीं सकते ऐसी सी बातें। मैं उस नहज पे नहीं जाना चाहता, लेकिन ये लोग अभी एक घटिया मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, फिर उस पे जवाब जाहिर आएंगे। मतलब जवाब वही है कि जो हकीकत में हो चुका है। बस मेरा तो कोई ट्रोलिंग वाला मामला नहीं है, लेकिन सीधी सी बात करनी है। शाहिद अफरीदी के जो एक मुहिम चल रही है बाइकॉट, उसके रिफाई इदारों का और बाकी सारी चीजों का किया जाए कि उसके साथ जो ताउन ना किया जाए। मेरे ख्याल में रिफाई इदारों के साथ बाइकॉट नहीं करना चाहिए किसी सूरत में भी। बाकी जो उसके बिजनेस कारोबार हैं और जो ब्रांड है और ये वो जिससे शशके इनके बने हुए, उनका आप जैसे मर्जी जो मर्जी मामला करें, अवाम जाने और वो जाने, लोगों की अपनी पसंद है। जब आप कप्तान पे हमला करेंगे तो लोग आपको कहाँ छोड़ेंगे इस तरह। तो रिफाई इदारों पे बहरहाल बाइकॉट के बारे में कभी भी नहीं कहूंगा, क्योंकि उसमें गरीब का भला होता है, चाहे वो कोई भी दुनिया का बंदा काम करे। रिफाई इदारों का बाइकॉट किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। जो आपने देना है दें, जो आपने देना आपकी मर्जी है। वैसे तो शौकत खाना आइडियल प्लेस होती है मेरे लिए, तो सबसे पहली प्रायोरिटी वही है, क्योंकि मैंने पता है उनका सिस्टम बेहतरीन, लंगर खाने या पनाहगाहें हैं, बड़ा बेहतरीन काम। लेकिन रिफाई इदारों में कोई भी काम करे उसकी मदद जरूर करें अगर कर सकते हैं तो। अब जो इस वक्त हालात है वो तहरीक इंसाफ फ्रंट फुट पे आके लड़ने की कोशिश करेगी। इस वक्त देखें सबसे बड़ा अहम मामला पंजाब की तरफ बार बार मेरी नजर इसलिए जाती है कि 115 लोग वहां मौजूद हैं। ये सारे जरा मीनारे पाकिस्तान के सामने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें। ये इनके पास मैंने कितने पॉइंट इन्हें दिए हैं, इनकी जो 20 दिनों की परफॉर्मेंस है उसमें से उठा लें पॉइंट्स, उन पे बात करना शुरू कर दें। डेली के एक नुकता उठा के 50-60 बंदे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करें, प्रेशर तो डेवलप करें एक पोजीशन का किरदार, उसमें भी बात करेंगे। बहुत सारी और चीजें भी हैं। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें। अल्लाह।